पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद बचाओ, ठाकुर जी बचाओ बचाओ। भगवान बोले ये कौन है? जब देखा अरे ये तो उत्तरा देवी है, अभिमन्यु की पत्नी। देवी तुम क्यों रोती हुई आई हो? महाराज किसी ने कोई हमारे गर्भ को मारना चाह रहा, हमारे गर्भ में छोटा सा बच्चा पल रहा। वैसे तो हम मरना ही चाह रहे महाराज, क्योंकि हमारा विधवापन जीवन बहुत बेकार है। हम सती होना चाहते थे पर पति जब शांत हुए तब हम गर्भस्थ थे, इसलिए सती नहीं हो सके महाराज। पर आज कोई बड़ा तेज आग जैसी हमारे गर्भ में लगी है, हमारे कोई गर्भ को नष्ट करना चाहता है। कृपा करो, आप ही उपाय करो, आप हमें बचाओ। देखो उत्तरा जी की एक अच्छी खासियत है, उनको पीड़ा हुई तो वो ना तो पांडवों के पास गई, ना सासू मां के पास गई, न किसी और के पास, सीधी गोविंद के शरण में गई। द्रौपदी जी पर भी विपदा आई थी, पर द्रौपदी जी सबसे पहले पांचों पतियों की तरफ देखती। कहां? जब दुशासन साड़ी खींचने के लिए तैयार हुआ तब द्रौपदी जी सबसे पहले पतियों की तरफ देखती। पांचों पांडव जब शीश नीचे कर लेते हैं तो भीष्म पितामह से कहती हमारी रक्षा करो। पितामह कहते हैं कि ये तो वचन की बात है, जुआ की बात है। जब पितामह ने भी सहायता नहीं की तो सभा की तरफ देखती हैं। जब सभा भी नहीं सहायता करता तब आत्मरक्षा करती द्रौपदी जी, अपने मुंह में साड़ी के पल्लू को दबा लेती हैं, अब हम खुद बचेंगे। पर दुशासन में 10,000 हाथियों बराबर बल था महाराज। एक झटका मारा, जहां साड़ी का पल्लू खींचा फिर लगा द्रौपदी जी को कि अब तो गोविंद के अलावा कोई बचा नहीं सकता है। सोई हाथ जोड़ करके गोविंद की स्तुति की। पर भगवान भी इतने दयालु हैं कि जहां स्तुति की तो 10,000 हाथियों बराबर बल जिस दुशासन में था, भगवान ने ऐसी लीला की कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी में ही सारी है कि सारी में ही नारी है, नारी ही की नारी है कि सारी ही की सारी है। दिमाग खराब हो गया कि है क्या? दुशासन यही सोच रहा था कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की नारी है कि सारी ही की नारी है, और नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी ही की नारी है कि सारी ही की सारी है। दिमाग खराब हो गया कि भैया साड़ी में नारी है कि नारी में सारी। थक गया। ये गोविंद की लीला है। पर कब? जब अंत में भगवान के शरण में गई। पर उत्तरा देवी ने चतुरता की। आहा क्या? पाहि पाहि महायोगेन, सीधा भगवान के चरणों में। ठाकुर जी आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, चाहो तो मार दो। एक बात और निवेदन करें, हम भले ही मर जाएं पर हमारा गर्भ बच जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। तो क्या गजब का सूत्र है। बच्चा कब, गर्भ कब ठीक रह सकता? जब माँ ठीक हो। अगर उत्तरा जी ये कहती कि महाराज गर्भ भले ही नष्ट हो जाए पर हम बच जाएं, तो शायद भगवान ऐसी लीला करते। पर क्या गजब का तार्किक प्रश्न किया भगवान के चरणों में, याचना की, प्रभु हम भले ही मर जाएं पर गर्भ बच जाए। पर गर्भ तभी सुरक्षित रह सकता जब मां सुरक्षित हो। तो भगवान ने दोनों को सुरक्षित करने का प्रण कर लिया। और अंगुष्ठा बराबर स्वरूप धारण करके गर्भ में प्रवेश किया। और जो गर्भ में पल रहे हैं वो कोई और नहीं, परम भागवत साक्षात श्री परीक्षित जी महाराज। बोलो परीक्षित जी महाराज की। और दुनिया के पहले भगत जी हैं जिनको गर्भ में ही गोविंद के दर्शन हो गए। एकमात्र भगत जी परीक्षित जी हैं जिनको गर्भ में ही दर्शन हो गए। पहले तो जल रहा था, तो छोटा सा बच्चा बेचारा गर्भ में जल रहे थे। बहुत तेज जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था, तो बहुत ताप थी। लेकिन जहां 4 भुजा वाले मुरलीधर छलिया मोहन चितचोर कन्हैया कृष्ण काना वंशी वाले ये गोविंद गिरधारी बनवारी मोहन गए, और जहां जाकर के चक्र सुदर्शन धारी ने चतुर्भुज स्वरूप दिखा करके नारायण श्री हरि गोविंद ने अपने वही शांताकारम भुजग सैनम वाला स्वरूप दिखा करके शांतमय चित्त से ठाकुर जी ने उस तेज तपती हुई अग्नि के ताप को अपने चक्र सुदर्शन के वेग के द्वारा और लावण्यमयी मुस्कुराती हुई मुस्कुराहट के बल पर गोविंद ने उस ताप को शांत किया। तत्क्षण परीक्षित जी का ताप मिट गया और चित्त भी शांत हो गया और वह वापस हो गया। जो ताप को गर्भ को जलाने के लिए ताप का तेज आया हुआ ब्रह्मास्त्र था, गोविंद की कृपा दृष्टि भ्रकुटी मात्र देखने से वह वापस हो गया।
सोई परीक्षित जी को गोविंद के दर्शन हो गए। तो दुनिया के एकमात्र भगत जी श्री परीक्षित जी हैं जिनको गर्भ में ही गोविंद के दर्शन हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब दर्शन भय, बाद में जन्म भी हुआ, पांचों पांडव सतोपंत की तरफ यात्रा में भी गए, राजा परीक्षित को बनाया। इनका नाम पहले विष्णु रात था। क्या नाम था? हैं? बोलो बोलो। परीक्षित जी का पहले नाम विष्णु रात था, लेकिन आहा इधर उधर देखते ही रहते थे। बचपन से ही छोटे थे, माँ की गोद में ही इधर देखें कभी उधर देखें, कोई आ जाए बड़े टकटक लगा करके टकटकी लगा के देखें तो लोग कहें ये बालक बड़ा विचित्र टाइप का है, जिधर देखो देखते ही रहता है। कभी फोटुओं की तरफ देखे, कभी बाबाओं की तरफ देखे, कभी इसकी तरफ देखे, कभी उसकी तरफ देखे। लोगों ने कहा ये देख क्यों रहा? तो महात्माओं ने कहा भैया ये उन्हीं को देख रहा है जिनको ये गर्भ में देख चुका है, खोज रहा है वो कहाँ है, यहाँ है वहाँ है, कहाँ है। इसलिए इधर उधर परीक्षिती, इधर उधर देखने के कारण इनका नाम फिर परीक्षित रखा गया। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। आहा दर्शन हो गए गोविंद के। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। देखो भक्त तो ऐसे ही होने चाहिए, भगवान भी ऐसे ही होने चाहिए जो पहले ही झंझट मिटा देवें, दर्शन दे करके झंझट खत्म कर दें। देखो आप लोग भगवान के दर्शन के पक्ष में हो, हम नहीं। हमसे अगर भगवान पूछे क्यों दर्शन करोगे, हम नहीं करेंगे। और हम तो रोज भगवान से प्रार्थना भी अपने बजरंगबली से कहते हैं, सुनो आप तो आपकी पूंछ भी ना दिख जाए। हाँ हाँ, पूंछ भी ना हमें दिख जाए। तो हमारे आस पास जो रहते हैं वो कहते हैं आप ऐसा क्यों कहने लगते कि हमें दर्शन नहीं करना। हमारा मंतव्य ऐसा है, अगर हमने देख लिया दर्शन हो गए तो फिर रस खत्म हो जाएगा, हैं? जीने का शौक ही खत्म हो जाएगा। प्रेमी जब प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है तो मिलने के पहले और घर से निकलने के बाद भीतर जो गुदगुदी होती है वो अद्भुत होती है। हाँ, प्रेमी जब प्रेमिका से मिलने के लिए घर से निकलता है, मिलने के पहले और निकलने के बाद जो गुदगुदी होती है, आहा फिर तो दुर्गंध भी सुगंध लगती है। हाँ, वैसे तो सब सुंदर हैं, हम कई लोग तो सुंदर सुंदर की बात करते हैं। हमारी बात यह है कि हमारी दृष्टि में सब सुंदर हैं। नाला भी सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली होनी चाहिए। नाला भी सुंदर होता है, नजर सुअर की हो तो सुअरों को तो नाला ही अच्छा लगता है, और ऊपर से सीमेंट वाला नाला हो, आहा तो सुअर कहता है क्या पक्का फर्श डाला हुआ है? तो सुंदर तो सब है ही है। तो हम लोग हमसे कहते हैं कि आप भगवान के दर्शन के लिए ललायत, हम नहीं रहते। हम तो हनुमान जी से कहते थे भैया आप तो ठीक है, आपकी पूंछ भी ना दिखे। क्यों? अगर दिख गए मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए हम तो इसी में बहुत आनंद है कि निकल पड़े हैं मिलने को, पर मिलना जरूरी नहीं है, मिलना जरूरी नहीं है। पर परीक्षित जी धन्य है, उनको गर्भ में ही दर्शन हो गए, वो अलग आनंद है।